हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? फिर से शुरू करते एक नई वीडियो के साथ, एक नई दिन के साथ। 1 घंटे के ऊपर हो चुका है, शनिवार है। बैठा हुआ हूँ, एक भी राइड नहीं आ रहा है भाई। यात्री साथी, उबेर, ओला, आपका इन ड्राइव, रैपिडो सब कुछ ऑन करके बैठा हूँ। देखिए इन ड्राइव में भी ये एक भी राइड नहीं है, एक भी राइड नहीं है, पूरा ब्लैंक इन ड्राइव है। रैपिडो में भी एक राइड नहीं आ रहा है, और यात्री साथी में नहीं आ रहा है, और उबेर तो पूरा भाई वाइट वाइट हो गया है। एक भी राइड नहीं उबेर में भी, एक भी नहीं बजा। पता नहीं, 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा नहीं, 1 घंटे से ऊपर ही हो गया है, लेकिन 1.5 घंटे उतने नहीं हुआ है। हो जाएगा 5-10 मिनट के बाद 1.5 घंटे भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक राइड नहीं आया। घर में बैठा था भाई, वहाँ पर ही करीब आधा घंटे के ऊपर बैठा था। घर पे एक ही राइड आ जाए तो लेके निकल जाएंगे। घर पे बैठा रहा, कोई भी राइड नहीं आया। फिर वहाँ से गैरेज में आया, गाड़ी में बैठा रहा भाई। यहाँ पर ठाकुर को यहाँ पर माला भी मैंने पहना दिया है, ठीक है, शनिवार है क्योंकि। तो और कोई राइड ही नहीं आ रहा है, बैठा रहा, ठीक है। चलिए, जब तक देखते राइड आता है कि नहीं आता है। चलिए, जब तक राइड नहीं आता है तब तक एक इम्पोर्टेंस बात आपसे कर लेता हूँ एयरपोर्ट के बारे में। बहुत सारा जो मेरे दोस्त है, बहुत सारा ड्राइवर जो भाई है, उनका कंफ्यूज रहता है। जो नया आया है इस लाइन पे, उनका कंफ्यूज रहता है कि भाई एयरपोर्ट में कैसे क्या होता है। मतलब एयरपोर्ट में जाने के लिए डरते हैं भाई। एयरपोर्ट में जाएंगे तो 100 रुपया ले लेगा, 150 रुपया ले लेगा, कैसा पार्किंग चार्ज होता है, कहाँ से क्या जाना होता है। तो आज इसी बारे में बात करेंगे। देखिए, एयरपोर्ट में दो साइड होता है। एक होता है अराइव, एक होता है डिपार्चर, ठीक है। डिपार्चर मतलब कस्टमर को ड्रॉप करना, अराइव मतलब कस्टमर को पिकअप करना, ठीक है। अभी डिपर्चर में जो होता है वो कमर्शियल गाड़ी में, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। आप जाएंगे जो फर्स्ट मतलब ऊपर वाला सेक्शन में वो डिपर्चर होता है, और नीचे वाला सेक्शन होता है अराइव होता है, ठीक है। अगर आप कस्टमर को ड्रॉप करेंगे, एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट में ड्रॉप करेंगे तो होता है डिपर्चर। आप जाएंगे, ऊपर जाएंगे ब्रिज से ऊपर, कस्टमर को ड्रॉप करेंगे, संग संग निकल जाएंगे, कोई आपका पैसा नहीं लगेगा उसमें, अगर आपका कमर्शियल गाड़ी है तो। अभी आता है अराइव में, ठीक है। अराइव में अराइव में सबका प्रॉब्लम होता है कि अगर आप अराइव में डायरेक्ट जाते हैं, ठीक है, दो साइड से आप अराइव जा सकते हैं। एक है डायरेक्ट अराइव जाना, एक है पार्किंग होकर अराइव जाना, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली अराइव जा रहे हैं तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड वाले हैं वो आपसे 100 रुपये लेंगे ही लेंगे। आप कुछ भी बोल दीजिए, मैं उबर से हूँ, मैं ओला से हूँ, मैं रैपिडो से हूँ, इन ड्राइव से हूँ, कुछ भी हूँ, वो आपसे 100 रुपये चार्ज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट अराइव में जाते हैं तो। अगर आपको 100 रुपये नहीं देना है तो डायरेक्ट अराइव में मत जाइए। ऊपर ड्रॉप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नए नए जो लोग होते हैं, जो समझ जाते हैं कि कहाँ पर क्या जाना है, लेकिन फिर भी नए होते हैं, वो क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं, ड्रॉप करते हैं, संग संग वहाँ से अगर कोई ट्रिप बचता है कि अराइव में आना है, कस्टमर को पिकअप करना है, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट संग संग अराइव में चला जाता है। ऐसा मत करो भाई। अगर अराइव में जाओगे 100 रुपये चार्ज वो लेंगे लेंगे, कुछ भी रिक्वेस्ट कर लो। हाँ, कभी कभी सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता है कि अच्छा सिक्योरिटी गार्ड मिल जाता है, हाँ भाई ठीक है निकल जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन ज़्यादातर सिक्योरिटी गार्ड लेंगे ही लेंगे आपसे 100 रुपये, ठीक है। तो इससे बढ़िया है पहले आप पार्किंग में जाइए, पार्किंग में घुसिए। आपके पास किसी का भी राइड आया हो, चाहे रैपिडो का आया हो, ओला का आया हो, या यात्री साथी का आया हो, इन ड्राइव से आया हो, या उबेर में ही आया हो, किसी से भी अगर राइड आया हो आपका, आप पार्किंग के घुसने से पहले ही जो आपका हो मेन गेट होता है टिकट वाला, जो जहाँ से टिकट लेता है, वापस से बोलिएगा उबेर का टिकट देना। उबेर या उबेर से हो, कुछ भी बोल दीजिएगा, उबेर ये शब्द उच्चारण कर लेना, भाई उबेर का एक टिकट दे दो। उबेर का टिकट लेंगे, वो आपसे टिकट दे देगा फ्री में, कोई चार्ज नहीं लेगा आपको। देखिएगा टिकट के ऊपर 00 करके लिखा हुआ आया, कोई पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। कोई पैसा आपसे नहीं लेगा। अगर लेता है तो भाई वो गलत कर रहा है, ठीक है, पैसा मत दीजिएगा।
अभी सेकंड जो है, आप पिकअप आप अंदर पहुंच गए, आप इसके पार्किंग के अंदर अंदर आ गए, अंदर आके ही बेसमेंट में चले जाइएगा। पूरा बेसमेंट में मेन पार्किंग है गाड़ियों का, ठीक है। बेसमेंट में चले जाइएगा, वहाँ पर गाड़ी पार्क कीजिएगा। देखिए हावड़ा स्टेशन आ रहा है, देखिए, ये देखिए 456 रुपये में हावड़ा स्टेशन आ रहा है। इस पर 5% कटेगा और 117 रुपये और कटेगा चार्ज का, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या था, पार्किंग में बेसमेंट में चले जाइएगा, वेट कीजिएगा पार्किंग में, ठीक है। उसके बाद अगर आपका डायरेक्ट राइड है तो डायरेक्ट अराइव में चले जाइएगा, पार्किंग होकर जाइएगा, ठीक है। और अगर राइड आपका अभी भी नहीं बचा तो पार्किंग में वेट कीजिएगा, ज़्यादा वेट मत कीजिएगा। जो राइड मिलता है वो राइड लेके एयरपोर्ट से निकल जाइएगा। समझ लीजिए आपको उबेर में राइड बजा, जाएंगे पार्किंग से, जब भी निकलेंगे फिर एक टिकट काउंटर और आएगा, ठीक है। जब आप अराइव में जा रहे हैं उससे पहले एक टिकट काउंटर और आएगा, जब पार्किंग से निकल रहे हैं आप। जब पार्किंग से निकल रहे हैं तो वो टिकट वो लोग चेक करेंगे, फिर से वो रिटर्न कर देंगे, चले मत जाइएगा, वो फिर से टिकट रिटर्न कर देंगे। चेक किया, रिटर्न कर लिया, ठीक है। अभी कस्टमर से ऐसे बात कर लीजिएगा। और हाँ, कस्टमर से ये पूछ लीजिएगा, पिकअप करने से पहले फ़ोन कर लीजिएगा जे आप कौन से गेट नंबर पे खड़े हैं या कौन से पिलर नंबर के सामने खड़े हैं। ज़्यादा टाइम पे पिलर नंबर को मेन दीजिएगा कि आप ये वाला पिलर नंबर पे आप आए, ठीक है। तो कस्टमर वो वाला पिलर नंबर के सामने रहेगा, आप उस पिलर नंबर के पास में जाएंगे, फिर से फ़ोन करेंगे, कस्टमर मिल जाता है तो पिकअप कर लीजिएगा। अगर कस्टमर नहीं मिलता या राइड कैंसिल हो जाता है तब आप क्या करेंगे, उस टाइम पे आप थोड़ा सा कोलकाता एयरपोर्ट में आप थोड़ा सा और सामने जाइएगा, राइट साइड देख कर जाइएगा, देखिएगा एक और पार्किंग का गेट मिलेगा आपको, उसी गेट से आप फिर से पार्किंग के अंदर जा सकते हैं। जो आपको टिकट रिटर्न मिला था उस टिकट को फिर से दिखाकर आप दोबारा पार्किंग में जाकर फिर से वेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी समझ लीजिए आपको राइड मिल गया, कस्टमर उठ गया उबेर में, तो आप क्या करेंगे, कस्टमर को पिकअप कर लिया है, अभी निकलेंगे। जब अराइव से बाहर निकलेंगे तो एक और टिकट काउंटर आएगा, ठीक है। टिकट काउंटर में आपको वो वाला टिकट फिर से दिखाना पड़ेगा। अभी वो वाला टिकट वो लोग ले लेगा, रिटर्न नहीं करेगा, वो टिकट दिखाना पड़ेगा। और उबेर का जो एप्लीकेशन में आपका राइड आया है वो वाला आपको शो करना पड़ेगा, या भाई मुझे उबेर में राइड आया है, ठीक है, शो कीजिएगा। वो लोग फ्री में छोड़ देगा आपको, कोई आपका एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ भी नहीं लगेगा, ज़ीरो, कोई पैसा 1 रुपया भी नहीं लगेगा एयरपोर्ट में। तो उबेर का यही फंडा है, उबेर में कोई पैसा आपका एयरपोर्ट में अराइव हो या डिपर्चर हो, कोई भी पैसा आपका नहीं लगता है। अभी बात करते हैं रैपिडो की। सेम रैपिडो में कीजिएगा, आने के अगर आपका रैपिडो में ही आपका राइड बजा है फिर भी आप जब पार्किंग में घुसिएगा आप उबेर का नाम लेके ही घुसिएगा, ठीक है। अंदर जाइए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, उस समय कोई चेक नहीं करेगा आपका, बाहर निकलते समय चेक करेगा, अंदर जाएगा उबेर का नाम लेकर ही जाएगा, ठीक है। रैपिडो में मिल गया, रैपिडो में जब राइड आता है तब बहुत अमाउंट दिखा कर राइड आता है, ठीक है। उस लालच में मत आइएगा, सोच कर समझ कर राइड एक्सेप्ट करिएगा कि हाँ भाई यहाँ से जो का दिखा रहा है आपका 700 रुपये, लेकिन ओरिजिनली बहुत कम दिखाएगा, ठीक है, कम आपको मिलेगा, ठीक है। उस साइड से लेगा, हाँ अगर जोका दिखा रहा है 1080 रुपये तो ले लीजिएगा, तो कम होकर भी आपको 700 750 मिलेगा, ठीक है। ऐसे करके आपको रैपिडो में बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। उसके ऊपर 150 रुपये चार्जेस एक्स्ट्रा करके कैब कस्टमर से लेना पड़ता है। हाँ, कस्टमर से भी जब आप लेंगे रैपिडो में, और जब एयरपोर्ट से पिकअप करना हुआ कस्टमर को, जब आप रैपिडो में लेंगे जो आपको दिखाएगा तो उससे कम दिखाएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना कि मुझे तो 700 रुपये दिखाया था लेकिन कस्टमर को 500 रुपये क्यों लेना, कैश कलेक्टेड दिखा रहा है, क्या हो रहा है, कस्टमर से बहस करने लगे, ऐसा मत कीजिएगा। एयरपोर्ट में वो ज़्यादा ही दिखाता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, जो दिखाता है वही कलेक्ट कीजिएगा रैपिडो में, जब आप एयरपोर्ट से पिकअप कर रहे हैं, ठीक है। भैया पिकअप करने के बाद ड्रॉप कर रहे हैं कस्टमर को। हाँ, रैपिडो में भी सेम है, आपका कोई चार्जेस नहीं लगता, लेकिन अंदर जाने के से पहले आप उबेर ही बोल दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप सेम बेसमेंट में चले जाइएगा,
आप पिलर नंबर देखिएगा क्या है कि नहीं है, मतलब कौन सा पिलर नंबर पे है, पिकअप कीजिएगा, चले जाएगा। उसमें भी अगर कैंसिल होता है तो सामने जाके फिर से आपको पार्किंग का एक गेट मिलेगा, उसमें फिर से अंदर आप पार्किंग के अंदर जा सकिएगा। अभी बात करते हैं यात्री साथी में, या सेम सब कुछ में आप, मैंने पहले ही बोल दिया है, उबेर के नाम लेके अंदर जाइएगा। सेम यात्री साथी में क्या होता है, यात्री साथी में आपका जब जब ऑर्डर आता है ना, तब आपको एक लिख कर आता है कि 100 रुपीज़ पार्किंग चार्जेस इंक्लूडिंग। पहले ये सब 70 रुपये था, बाद में 30 रुपये कस्टमर से एक्स्ट्रा लेना पड़ता था, लेकिन अभी यात्री साथी ने पूरी 100 रुपीज़ पार्किंग चार्ज अभी दे रहा है। ठीक है, तो कस्टमर से एक्स्ट्रा कुछ पैसा मत लीजिएगा, मतलब हाँ, एक्स्ट्रा कुछ पैसा कस्टमर से मत लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो कस्टमर 100 रुपये पार्किंग चार्जेस देकर ही आपको पेमेंट कर रहा है। सेम आपका जब आप निकलिएगा अराइव के गेट से, तब आप जब दिखाएंगे कि मेरा यात्री साथी है, वो अराइव वाले आपसे 100 रुपीज़ ले लेगा। ठीक है, कैश में लीजिएगा या QR में दीजिएगा, देना पड़ेगा आपको। यात्री साथी में 100 रुपीज़ देना पड़ेगा, क्योंकि यात्री साथी आपको 100 रुपीज़ कस्टमर से ऑलरेडी पे करवा रहा है। ठीक है, तो यात्री साथी में आपको 100 रुपीज़ देना पड़ेगा, 100 रुपये मिल भी जाता है। तो वही बात है, जो आपको पॉकेट से कुछ नहीं देना पड़ रहा है, अपने पॉकेट से कुछ नहीं देना पड़ रहा है। अभी बात करते हैं ओला के। ओला में थोड़ा प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि ओला में 70 रुपये आपका एयरपोर्ट में चार्ज होता है ओला में। ठीक है, 100 रुपये नहीं लेता, 70 रुपये लेता है। लेकिन ये जो 70 रुपये है, ओला वाले अगले दिन आपके वॉलेट में ऐड करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सभी कुछ राइड लो ओला को। हाँ, बहुत अच्छा राइड आ रहा है, इंटरसिटी वाला आ रहा है, अमाउंट बहुत अच्छा आ रहा है, तो फिर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ओला को थोड़ा अवॉइड कर लो ना एयरपोर्ट में, क्योंकि कभी कभी ना पैसा फंस भी जाता है ओला का, क्या पता नहीं क्या होता है, सर्वर क्या होता है, तो 70 रुपये आपका प्रॉब्लम भी हो सकता है। ओला में 70 रुपये का पार्किंग चार्ज आपको देना पड़ता है, वो पैसा देना पड़ता है जब आप अराइव से निकलेंगे। ठीक है, तब आप 70 रुपये पार्किंग पर चार्जेस आपको देना पड़ता है, और ओला अगले दिन वो आपके वॉलेट में ऐड करता है, कभी कभी भूल भी जाता है। ठीक है, अगर इन ड्राइव की बात करें तो इन ड्राइव में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आपको खुद से पैसा देना पड़ता है, कस्टमर से पैसा लेना पड़ता है। ठीक है, तो इन ड्राइव तो पहले ही फ़ोन करके आपको बताना पड़ेगा कि 100 रुपये का पार्किंग चार्ज है, कस्टमर को देना पड़ेगा। कस्टमर अगर राज़ी होता है तो इन ड्राइव लेके जाइए, कस्टमर अगर राज़ी नहीं होता है तो कैंसिल, और क्या। ठीक है, तो यही कुछ आपका एयरपोर्ट का बात है, और कुछ नहीं, ऐसा ही है, और कोई डरने का बात नहीं है। डायरेक्ट अराइव में मत जाइएगा, पार्किंग होकर जाइएगा। ठीक है, और पार्किंग से घुसने से पहले ही सबसे पहले आपका जो भी एप्लीकेशन है, आप कुछ भी चलाते हैं, ठीक है, उबर का नाम लीजिएगा कि उबर का एक टोकन दे देना या टिकट दे देना। पार्किंग में जाइएगा, बेसमेंट में जाइएगा, वेट कीजिएगा, कुछ भी ऑर्डर आता है ले लीजिएगा, पिलर नंबर कस्टमर से पूछ लीजिएगा फ़ोन करके। ठीक है, कस्टमर को पिकअप कीजिएगा, निकल जाइएगा। यात्री साथी होगा तो 100 रुपये देना पड़ेगा, और 100 रुपये आपको ड्रॉप करने के बाद यात्री साथी से ही मिल जाएगा, मतलब कस्टमर के थ्रू मिल जाएगा आपको। रैपिडो में भी मैंने जैसे बोला, दिखा ज़्यादा जाएगा, लेकिन कस्टमर को जब कैश कलेक्टेड होगा थोड़ा सा कम होगा, आपको भी थोड़ा सा कम मिलेगा। 30 रुपये पार्किंग, मतलब 100 रुपये पार्किंग चार्जेस माइनस होकर। ठीक है, तो यही कुछ है, और अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया है। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि जो नया वाला ड्राइवर्स लोग हैं जो एयरपोर्ट में जाने के लिए डरते हैं, उनका वो मत डरे, वो फ्रीली जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर पता नहीं क्या होगा ऑर्डर का, मेरा तो कोई भी ऑर्डर नहीं बज रहा है, देखते हैं क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा। ठीक है, गुड बाय।